नमस्कार। मैं सुशील कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र का वाचन करेंगे। मंत्र कहानी यह प्रेरणा देती है कि यदि हम किसी की मदद करने में समर्थ हैं तो हमें जरूरतमंद की सहायता अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। समय का पासा कब पलट जाए पता नहीं चलता। तो आइए आरंभ करते हैं हमारी आज की कहानी मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ चल रहा था। डोली डॉक्टर साहब के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने दरवाजे से ही गरज कर पूछा, कौन हो? क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं। मेरा लड़का कई दिनों से बीमार। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। इसने हुजूर 4 दिनों से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नजर डाली और बोले, कह दिया ना कि कल आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर, बस एक नजर देख लें, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 6 लड़कों में बस यही एक बचा है। इसकी जान बचा लो सरकार, इसकी जान बचा लो। डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, ऐसे उज्जट देहाती यहां रोज आया करते हैं। कोई कुछ भी कहे वे अपनी रट लगाते रहेंगे, किसी की सुनेंगे ही नहीं। डॉक्टर बाहर निकलकर मोटर कार की तरफ चले। बूढ़ा यह कहते हुए उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं। संसार में कोई नहीं है, बस यही एक लड़का सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर कर देखा भी नहीं। मोटर कार में बैठकर बोले, कह दिया ना कल आना। मोटर कार चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। जब तक बूढ़े को मोटर कार दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसी ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी, किंतु निष्फल। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं। पुअर पीपल, दे वेरी इजीली रिकंसाइल विद देयर फेट। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बेटा इस संसार से चल बसा। बूढ़े मां बाप के जीवन का बस यही तो एक सहारा था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। कहानी आगे बढ़ती है। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी वे जवानों को टक्कर देते थे। उनके केवल 2 बच्चे थे। बेटी ब्याही जा चुकी थी
और बेटा 20 साल का हुआ था। उसी के जन्मदिन की पार्टी थी आज। शहर के रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव मेहमानों की देखभाल में लगा हुआ था। अचानक मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहां हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें तो दिखलाना ही पड़ेगा। मैं आज नहीं मानूंगी, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे। कैलाश को सांपों को पालने, उनकी आदतों का अध्ययन करने का शौक था। यह विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी उसे शौक था। मृणालिनी के जिद करने पर एक महाशय ने कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। इस पर कैलाश ने जोश में आकर कहा, कौन कहता है मैं दिखाना नहीं चाहता? आप लोग तैयार हो जाएं। यह कहकर वह सांपों के पिटारों के पास गया और बीन बजानी शुरू कर दी। फिर तो एक एक पिटारे से सांपों का निकलना शुरू हुआ। कैलाश उन्हें अपनी गर्दन में लपेटने लगा। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तोड़ डाले होंगे इनके। कैलाश हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं। यह कहकर एक काले सांप को पकड़ लिया। उसने कहा, मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है। अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। ऐसा कहते ही कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबा दी, इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया और दांत दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को शक हो नजदीक आकर इसके दांत देख लें। जैसे ही कैलाश ने सांप पर से हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। कैलाश उस कमरे की तरफ भागा जहां मेज की दराज में जड़ी बूटियां रखी हुई थी। उसके विचार से उन्हें पीस कर लगाने से जहर का असर खत्म हो जाता। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर चाहते थे उंगली काट दी जाए, पर कैलाश न माना। उसे जड़ी बूटी पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन जहर अपना रंग दिखाता गया। धीरे धीरे उसके होंठ नीले पड़ने लगे और वह बेहोश हो गया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो हो सकता है जान बच जाए। एक महाशय बुला भी लाए, लेकिन मंत्र झाड़ने वाले ने आते ही कहा, अब कोई फायदा नहीं। शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी। भगत, अरे ओ भगत, सो गए क्या? जरा किवाड़ तो खोलो। किवाड़ खुलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया। भगत ने चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? अरे वही चड्ढा ना जो छावनी के पास वाले बंगले में रहते हैं। आदमी ने कहा, हां हां वही, देखने जाओगे? बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाता। डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूं। मुन्ना को उन्हीं के पास ले गया था। खेलने जा रहे थे, सीधे मुंह बात तक नहीं की। ऊपर वाला सब देखता है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अपने खेलने के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। भगत के जीवन का यह पहला अवसर था जब किसी को सांप ने काटा हो और वह चुपचाप बैठा रहा हो। पर आज
ऐसी खबर सुनकर भी वह घर से कदम नहीं निकाल सका। सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहां। चुपके से उठा, लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर बाहर निकल आया। चौकीदार ने पूछा, कहां चले भाई? भगत ने कहा, जाऊंगा कहां, देख रहा था रात कितनी बाकी है। चौकीदार ने कहा, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तो तुमने सुना ही है, तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने का वादा किया है। भगत बोला, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वह 10 लाख भी दें। मुझे लेकर करना ही क्या है, कल मर जाऊंगा तो फिर कौन है भोगने वाला। चौकीदार चला गया। भगत लाठी खट खट करता हुआ आगे बढ़ने लगा। दिमाग कहता था कि मत जाओ, पर अंदर की आवाज आगे ठेलती थी। इतने में 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। दोनों बातें कर रहे थे। चड्ढा बाबू का तो घर उजड़ गया, बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में इस आवाज के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी। अंदर से रोने पीटने की आवाज आ रही थी। भगत का कलेजा थक थक करने लगा। सोचा, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। 2 बज चुके थे। लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। अचानक भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कि कोई मरीज होगा। कोई और दिन होता तो दुत्कार देते, पर आज नम्रता से बोले, क्या है भाई, हमारे ऊपर तो बड़ी मुसीबत आई है, शायद 1 महीने तक किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूं। भैया कहाँ हैं, मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने उदास स्वर से कहा, चलो देख लो, बहुत से झाड़ फूक वाले देखकर जा चुके हैं। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, अभी देर नहीं हुई है, नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। बूढ़े के कहने पर कहारों ने पानी भर भर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सुंघा देता था। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी के डाले गए और हर बार मंत्र फूकते हुए भगत ने उसे जड़ी सुंघाई। आखिर जब सुबह हुई तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी और पानी मांगने लगा। कैलाश की मां दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गाते हुए फिर रहे थे। भगत को देखा, भगत का कहीं अता पता नहीं। नौकरों से पूछा तो नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हमने तमाकू दिया तो लिया नहीं, अपने पास से ही तमाकू लेकर चिलम भरी उन्होंने। भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और वहां भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंचना चाहता था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहां चला गया, एक चिलम तमाकू भी न लिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि उसे कोई बड़ी रकम दूंगी। अब चड्ढा ने कहा, रात को तो मैंने उसे पहचाना नहीं, पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था और उस वक्त मैं खेलने जा रहा था।
मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज शर्म आ रही है। उसे खोजकर उसके पैरों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वह कुछ नहीं लेगा ये मैं जानता हूं। उसका जन्म तो यश की वर्षा करने के लिए हुआ है, लेकिन इस सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा, जीवन भर मेरे सामने रहेगा। धन्यवाद।